अदना थे वो, अदना थे वो, आलो जीशान हो गए। बड़ी प्यारा शेर पढ़ रहा हूं, अपना पसंद का शेर। हर शख्स कान लगा के और दिल की कान से सुनने की कोशिश करेगा। शायर इस्लाम ने जो कुछ अभी नात पढ़ी है उसी के हवाले से। अदना थे वो, आलो जीशान हो गए। अदना थे वो, आलो जीशान हो गए। दस्ते नबी पे साहबे ईमान हो गए। बोलिए सुभान अल्लाह। अदना थे वो, आलो जीशान हो गए। दस्ते नबी पे साहबे ईमान हो गए। और क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग। पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह, जोर से नहीं बोले मेरे मोहतरम। आपके ऊंघ और नींद को देख के मुझे चार मिसरा याद आ रहा है कि हर तरफ हादसे हादसे हादसे, हर तरफ हादसे हादसे हादसे। जो मिले जिंदगी जी लिया कीजिए। हर तरफ हादसे हादसे हादसे। जो मिले जिंदगी जी लिया कीजिए। और जब तलक है यहाँ तब तलक जागिए। जब चले जाएं तो सो लिया कीजिए। ये उलमाए रब्बानीन जब तक आपके बीच तशरीफ रखते हैं तब तक जागने की कोशिश कीजिए। अभी मैं समझ रहा हूं कि आपके अंदर से ऊंघ पूरी तरह से भागी नहीं है। आपके अंदर चुस्ती पैदा करने के लिए और आपके अंदर जरा फुर्ती लाने के लिए एक और शेर से मैं आपको जांचने की, परखने की, इम्तिहान लेने की कोशिश करता हूं कि ये जिंदगी है, यहाँ परेशानियों से मत डर जा। बोलिए सुभान अल्लाह। हर शख्स बोलने की कोशिश करे। मैं सबसे बोलवाना चाहता हूं ताकि आपके ऊंघ दूर हो जाए और आपकी हैयत बदल जाए। ये जिंदगी है, यहां परेशानियों से मत डर जा। और सुबह का भूला है तो शाम को घर जा। ये जिंदगी है, यहां परेशानियों से मत डर जा। सुबह का भूला है तो शाम को घर जा। अरे ये मुसलमान का ईमान ही तो सब कुछ है। अरे ये मुसलमान का ईमान ही तो सब कुछ है। हराम खाने से बेहतर है कि भूखा मर जा। नहीं बोले आप लोग। एक और शेर पढ़ता हूं, एक और शेर पढ़ता हूं, फिर कोशिश करता हूं आपको जगाने की। और हालात हाजरा के हिसाब से आज मुसलमानों को जिस रास्ते से गुजरना पड़ रहा है और जिस मजबूती से, जिस ताकत से जवाब देने की जरूरत है, कम से कम ये तलबा अजीज बैठे हैं, अगर ये जरा जोर की आवाज लगाए तो समझ में आए कि शायद पीछे के लोगों की, बगल के लोगों की नींद खुल जाए। और एक अजीम हस्ती को आपके बीच में लाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि उस हस्ती के मुनासिब मैं एक मजलिस उनको दे दूं। मेरे नजर से तो आ नहीं रही उस तरह की मजलिस। बहरहाल फिर भी कोशिश कर रहा हूं, डूबते को तिनके का सहारा के मिस्दाक से मैं फिर भी आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं। अजीज तलबा इस शेर पे ध्यान देंगे कि, और स्टेज के उलमाए किराम से भी खास तवज्जो चाहता हूं, करके ये ऐलान सरेआम बता भी देंगे। करके ये ऐलान सरेआम बता भी देंगे। और सिर्फ कहते ही नहीं करके दिखा भी देंगे। करके ये ऐलान सरेआम बता भी देंगे। सिर्फ कहते ही नहीं करके दिखा भी देंगे। और सब्र करते हैं मगर सुन ले ए गुस्ताखे रसूल। सब्र करते हैं मगर सुन ले ए गुस्ताखे रसूल। सब्र टूटा तो तुझे जड़ से मिटा भी देंगे। आइए अब बिला किसी तमीद के उस शख्सियत के दहलीज पे दस्तक देते हैं और बस्ता अर्ज करते हैं, चार मिसरों से इस्तकबाल करते हुए, जिनसे मेरी मुराद शोला नवाइज, धमाका खेज मुकर्रिर, करोड़ों के मजमे को संजीदगी बख्शने वाले अदीब और वेद, रामायण और गीता के श्लोक से बात करने वाली जात जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद साजिद हुसैन चतुर्वेदी, शांति संदेश केंद्र, जो कि पटना से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं। चार मिसरों से इस्तकबाल करते हुए हुजूर वाला को माइक पे जहमत देते हैं कि प्यार के दीप जमाने में जलाना होगा। प्यार के दीप जमाने में जलाना होगा। जो बिछड़ जाए उन्हें फिर से मनाना होगा।
प्यार के दीप जमाने में जलाना होगा, जो बिछड़ जाए उन्हें फिर से मनाना होगा। और मसला मजहबो मिल्लत का उठाने वालों, मसला मजहबो मिल्लत का उठाने वालों, पहले इंसान को इंसान बनाना होगा। जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद साजिद हुसैन साहब चतुर्वेदी, शांति संदेशा केंद्र, माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे अगर सलाम का जवाब दीजिएगा तो हम कुछ नहीं सुना पाएंगे लगता है। अब ये दीजिए हमें कि हम बेतिया की धरती पर हम आए हुए हैं। चंपारण वो धरती है जो बड़े से बड़े लोगों को यहाँ से जो छक्के छोड़ा दिया है। थोड़ा सा सलाम का जवाब थोड़ा कस के दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल में सामाईन जो पिंडाल में है वो तो बेदार है, लगता है कि स्टेज वाले लगता है कि नींद ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फस्तईज़ बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। वक़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वय निर्वाह अकाल मूरत अजूनि सैभं। यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एका एव तं सम्परशनं भुवनायन्ति अनिया अंधन्तमः पिरवसन्ते असम्भूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः। यह शास्त्राविधिमुत्सिरिज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् परां शान्तिमस्थानं श्यासि शाश्वतम्। स एष एक एक विदिदेक एव मामेकं शरणं वर्ज न तस्य प्रतिमास्य यस्य नाम महद्दसः। यो मा जमनादिं चमत्तलोक ऐश्वरम् अशम्भूढस्य दिरिष्टपारूपी व्याकारुत् सत्यान्ति प्रजापतिः अश्रद्धा मनुतु। शांति शांति। हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज।
हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर, फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर। मैं नया उलझनों की मुकम्मल किताब हूं। हमने किए गुनाह, हमने किए गुनाह तो उसने न की पकड़। देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। समझ में कुछ नहीं आता कि छेरू दांसता कैसे। हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। मौलवी कहीं का नहीं है। हंसाइए तो मौलवी साहब बहुत हंसाया, रुलाइए तो इतना रुलाया कि दिल बिल्कुल ये मोम हो गया। ये कहीं का नहीं है। थोड़ी देर सिर्फ आपको सुनना है और समझना भी है, सुनना भी है और समझना भी है, और इंशाअल्लाह सुन करके अमल भी करना है। करेंगे ना? आज का ये जलसा दस्तारबंदी मदरसा इस्लामिया शमसुल उलूम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया। और ये आपकी मेहनत है जो जलसे को आपने कामयाबी की तरफ लेकर के चले गए। ये आपकी मेहनत, असातिज़ा की मेहनत और बच्चों की मेहनत, गार्जियनों की मेहनत कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा इस्लामिया शमसुल उलूम के अंदर 109 बच्चे के सरों पर ताज जो है पहनाया गया। ये ताज कोई ऐसा वैसा ताज नहीं है। जगदीशपुर के लोगों, इलाके के लोगों सुन लो, ये वो ताज नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ये वो ताज है जिसकी बोली अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लगा दिया है। ये बोरिया पर बैठ करके पढ़ने वाला इंसान, दाल रोटी खा करके कुरान को याद करने वाला बच्चा और अपने पूरे जो है एतमाद के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ाने वाला मौलवी, आपके बच्चे की कोई अहमियत नहीं थी। जो आपके गलियों में गोली खेल रहा था, ताशा जुआ खेल रहा था, मौलवी को मोहब्बतें आई, बच्चों की हमदर्दी आई। मुफ्ती मूसा साहब ने उठा करके आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को जो गोली खेलने वाला था हाफिज कुरान बना दिया। ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदा नहीं साकी, ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदा नहीं साकी। यहां के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। आओ, इंसान अगर बनना है तो मदरसे में आओ। इंसान बनना है तो मदरसे में आओ। इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। इंसानियत का जो इंसानियत की सबक पढ़ाई जाती है, अच्छे बुरे की तमीज अगर बताई जाती है तो ये मदरसे में दाल रोटी खा करके पढ़ने और पढ़ाने वाला बताता है। आज अगर तुम्हारे सरों पे टोपी है, तुम्हारे चेहरों पे दाढ़ी है, माओ के सर पे दुपट्टा है, तो ये मदरसे की देन है, ये उलमा की देन है, ये हुफाज़े किराम की देन है। अगर ये मदरसे ना हो तुम्हारे सरों से टोपी भी गायब हो जाएगी। तुम्हारा और हमारा वो हाल होगा जो स्पेन के अंदर मुसलमानों का हाल हुआ था। उसके लिए अल्लाह ने कुरान करीम में कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। पढ़ो, पढ़िए। तो आप कहिएगा मौलवी साहब नीतीश कुमार के स्कूल में हम पढ़ते हैं। जी, हम नीतीश कुमार साहब के स्कूल में पढ़ते हैं। वहां तो हमें खिचड़ी मिलता है, ड्रेस मिलता है, लड़कियों को साइकिल दिया जाता है। हम तो वहां पढ़ते हैं। मदरसे में हाफिज बन गया तो साइकिल नहीं मिलेगा, मौलवी साहब बन गया तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वहां तो हम पढ़ते हैं। 8वीं क्लास से, पहली क्लास, 5वीं क्लास से पैसा हमारे बच्ची के अकाउंट में आना शुरू हो जाता है। उससे हमारा घर चल जाता है। नहीं मेरे भाइयों,
वहां तो पढ़ाई होती है लेकिन इंसान नहीं बनाया जाता, रब की पहचान नहीं कराई जाती, अपने पैदा करने वाले की पहचान नहीं कराई जाती, वो अच्छे बुरे की तमीज नहीं बताई जाती, माँ को माँ का मकाम नहीं बताया जाता, बाप को बाप का दर्जा नहीं बताया जाता, बहन को बहन का मकाम नहीं बताया जाता। अगर माँ को माँ का मकाम बताया जाता है, माँ को माँ का दर्जा अगर दिया जाता है तो ये मदरसे में बताई जाती है। बाप को बाप का मकाम अगर बताया जाता है तो मदरसे में बताया जाता है। अगर बेटी की मकाम अगर बेटी का मकाम बताया जाता है तो मदरसे में बताया जाता है। अच्छे और बुरे की तमीज अगर बताई जाती है तो ये मदरसे में बताई जाती है। पढ़िए, अपने पैदा करने वाले के किताब को पढ़िए, कुरान को पढ़िए। तो लोग सब कहता है मौलवी साहब कुरान पढ़ते हैं तो नींद आता है, तो आइए करेगा, ये तो कुरान का मुजज़ा है, कुरान पढ़ोगे तो नींद आएगा, सुकून आएगा। हर आदमी कहता है मौलवी साहब 5 गो बेटा कमाने वाला है, बहुत पैसा कमा रहा है, लेकिन दिल में सुकून नहीं। पैसा कहां से आता है, कहां चला गया, पते नहीं चलता है। हर आदमी ये बीमारी में मुब्तला है, अक्सर आदमी बीमारी में मुब्तला है। तो अल्लाह ने कहा कुरान में अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल कुलूब, तो मेरा जिक्र करो तुम्हारे कल्ब को सुकून मिलेगा। सूरह वाक़िया पढ़ो, तुम्हारे खैर व बरकत आएगी तुम्हारे घरों में, तुम्हारा जेब कभी खर्चा जो है तुम्हारा जेब कभी कम नहीं होगा। तो एक ये है कि पढ़िए, किसको पढ़िए, अल्लाह की किताब को पढ़िए और पढ़ करके अपने ईश्वर को पहचानिए, अल्लाह को पहचानिए। हम सबका पैदा करने वाला कौन है, हम सबका मालिक कौन है। मुसलमानों, अगर आपका बेटा, सुन लीजिएगा, दुआ होगी सिर्फ, मैं बात को सलट रहा हूं, आपका बेटा आपसे पूछ दे कि अब्बा बताइए अल्लाह कैसा है, तो आप क्या बताइएगा, अल्लाह कैसा है। उसी चीज को श्री कृष्ण जी ने गीता में बताया, अल्लाह ने कुरान में बताया। हमारे हिंदू भाई की 4 पुस्तक, वो कहते हैं हमारी आदि ग्रंथ है, आसमानी पुस्तक है, वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, ये 4 किताब। और उसके बाद एक किताब और है गीता, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है गीता। गीता में श्री कृष्ण जी के आदेश ये है, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23, यह शास्त्राविधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। कि जो व्यक्ति, श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी गुजारता है, लोगों के साथ ऊंच नीच करता है, भेदभाव करता है, लोगों के साथ बुराई करता है, जुआ खेलता है, ताश खेलता है, शराब पीता है और बुराई करता है, पाप करता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न प्राण निकलने के बाद सुख पाएगा। ये श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो इंसान इस धरती पर शास्त्र को छोड़ करके चलेगा, लोगों को ऊंच नीच बताएगा, ये ऊंची जात का आदमी है, ये छोटी जात का आदमी है, हम इससे बात नहीं करेंगे, शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न प्राण निकलने के बाद सुख पाएगा। तो श्री कृष्ण जी के साथ जो लोग रहते थे, उसने कहा कि आप बताइए कि हमें शांति कहाँ मिलेगी, हमें सुख कहाँ मिलेगा। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासि शाश्वतम। जब ये श्लोक एक जगह मंदिर में मैं सुना रहा था, सूरत में, अभी सूरत में एक मंदिर में गया, तो गुजराती थे वो, लेकिन वहां का पुजारी था दरभंगा का, अच्छी तरीके से हिंदी समझ रहा था वो। जब उसको मैं सुनाया तो वो परेशान हो गया कि मौलाना मैं तो ये कभी जानता ही नहीं हूं। तो हमने कहा कि फिर आप पूजा कैसे करते हैं? तो बोले कि मैं बॉम्बे में काम करता था, काम जब हमारा कम हुआ तो देखे कोई अच्छा रास्ता निकल जाए तो मैं मंदिर में आकर के रुक गया।
हम मंदिर में आकर के जो है अपना काम शुरू कर दिया, हमें बहुत अच्छी कमाई हो रही है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम शियासी शाश्वतम। श्री कृष्ण जी कहते हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। लोगों ने कहा कि आप ईश्वर नहीं हैं, आप भगवान नहीं हैं, आप गॉड नहीं हैं। कहा कि नहीं, मैं गॉड नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं। कहा कि अब तक के तो हम आप ही की पूजा कर रहे थे। कहा कि नहीं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, कि हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा। मैं तो ईश्वर का भक्त हूं, मैं तो ईश्वर की बात लोगों को बताने के लिए आया हूं। ईश्वर ने जो हमें ज्ञान दिया है वो ज्ञान बांटने के लिए मैं आया हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं। तो लोगों ने कहा कि ईश्वर है कैसा, अल्लाह है कैसा, ईश्वर है कैसा, अल्लाह है कैसा। इसमें से कोई आदमी ऐसा है जो उठ करके बता दे कि अल्लाह है कैसा? हाथ उठाइए, कोई आदमी बता दीजिए इसमें से अल्लाह कैसा है। लगता है सब कुछ सांप सूंघ गया है। यही है मुसलमान, इसी का नाम मुसलमान है, इसी का नाम इस्लाम हमको मानने वाले हैं ये लोग। जिसको ये न पता हो कि अल्लाह कैसा है, हमारा पैदा करने वाला कैसा है, ये नहीं मालूम। तुम्हारी औलाद, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहनें, वार्ड मेंबर को पहचानता है, मुखिया को पहचानता है, यहाँ के विधायक को पहचानता है, यहाँ की समिति को पहचानता है, यहाँ से राशन वाले को पहचानता है, किराना दुकान वाले को पहचानता है, लेकिन ये नहीं पहचानता कि मेरा पैदा करने वाला कौन है। ये अफसोस का मकाम नहीं है कि हमारा अल्लाह है कैसा। पढ़िए, लिखना नहीं आता तो मेरे भाई पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसा कुरान पढ़ा कर। हाँ, तो श्री कृष्ण जी से लोगों ने कहा कि पर बताइए अल्लाह है कैसा, ईश्वर है कैसा। तो श्री कृष्ण जी ने अल्लाह की पहचान कराई, ईश्वर की, गॉड की, अल्लाह की पहचान कराई। नंबर 1, वो अजन्मा है, अजन्मा, वो किसी से जना नहीं, वो किसी से पैदा नहीं हुआ। 1 नंबर 2, ईश्वर दिखाई नहीं देता, अल्लाह दिखाई नहीं देता। आपने कुरान करीम को हिफ्ज किया, नमाज ही पाबंदी से आपने पढ़ी, कभी आपने अल्लाह को देखा? ये हाफिज जी भी कहते कि मैंने अल्लाह को नहीं देखा। कोई भी आदमी ऐसा जो बता दे मैंने अल्लाह को देखा, नहीं देखता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, पैगंबर है अल्लाह के, जलीलुल कद्र पैगंबर है। एक मर्तबा जलाल में आ गए, कहा अल्लाह का क्या? मूसा बहुत गुस्से में, क्या बात? कहा मैं आपको देखना चाहता हूं। कहा कि मूसा इस फिराक में मत रहना, तुम मुझे नहीं देख पाओगे, तुम मुझे नहीं देख पाओगे। कहा कि नहीं, मैं देखूंगा ही, मैं आपको देखना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा कि नहीं देख पाओगे। बहुत जिद किया मूसा अलैहिस्सलाम ने, कहा कि आ जाओ पहाड़ पर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर गए हैं। देखने से पहले अल्लाह की तजल्ली नाजिल हुई, हजरत मूसा बेहोश होकर गिर गए। कुरान ने नक्शा खींचा, वखर्र मूसा सईका, अल्लाह दिखाई नहीं देता। नंबर 2, ईश्वर दिखाई नहीं देता। 1, वो अजन्मा है, वो किसी से नहीं जना, वो किसी से पैदा नहीं हुआ। नंबर 2, वो दिखाई नहीं देता। नंबर 3, वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती, उसको मौत नहीं आती। कुरान ने कहा कुल्लु मन अलैहा फान। 3, उसको मौत नहीं आती, वो अलख निरंजन है। जिसके अंदर ये 3 चीजें पाई जाएगी, 3 बातें जो है पाई जाएगी, वो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है, हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह है। उसी एक अल्लाह की पूजा होगी। वेद ने कहा स एक विरदे का एवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है और उसी एक की ही पूजा होगी।
अल्लाह कुरान में कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कह दो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है, अल्लाह तने तना है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, न उससे कोई पैदा हुआ। लेकिन हम तो कुरान पढ़ते ही नहीं है। हम कुरान कब पढ़ते हैं? जब दादी मर जाए तब, नानी मर जाए तब, मियाँ बीवी में झगड़ा हो तब, ला कुरान खाओ कसम। और किसी को जिन्नात भूत पकड़े तब, ला कुरान भगाओ शैतान। और किसी की रूह ना निकलती हो तो जल्दी हाफिज को बोला कुरान पढ़े, सूरह यासीन बुढ़वा मर जाए। यही तो हमने किया कुरान से 4 बात। मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, अभी फिलहाल लाया, कुरान का कसम खा लिया, 3 तलाक दे दिया और कहा कि ना हमने नहीं दिया, हम कुरान की कसम खा रहे हैं। लीजिए भाई, डॉक्टर से इलाज कराया, सब कुछ कराया, ना ठीक हुआ, चलो मौलवी साहब के पास, लाओ कुरान भगाओ शैतान। कुरान को समझ के पढ़िए, जिंदगी बदल जाएगी। अगर जिंदगी में इनकलाब ना आया तो तुम मेरे नाम पे थूक देना। ये कुरान है, पत्थर दिल को कुरान ने जिंदा किया है, पत्थरों को कलमा कुरान ने पढ़ा दिया है। हजरत उमर बिन खत्ताब है, ईमान नहीं लाने से पहले चले थे नबी को कत्ल करने के लिए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, चले हैं तलवार लेकर के खत्म नबूवत को मिटाने के लिए। रास्ते में एक सहाबी मिलते हैं, कहां जा रहे हो? कहा कि जा रहा हूं मोहम्मद को कत्ल करने के लिए। कहा अपने घर की खबर लो, पहले बहन और बहनोई की। जब जाते हैं तो देखते हैं दरवाजा बंद है, अंदर से कुरान की आवाज आ रही है। दरवाजा खटखटाया, कहा कौन? कहा कि उमर। बहन घबरा गई, उमर आ गया। उमर जिससे शैतान भी थर्राता था, हजरत उमर से शैतान भी। भाईगिरी अगर करनी है तो हजरत उमर के जैसे भाईगिरी कीजिए, जिंदगी बन जाएगी। आज हम लोग कहते हैं ना भाईगिरी, अरे भाईगिरी जब तक कि आपके पास पैसा है लोग आगे पीछे करेंगे ये भाई है। हम कैसे भाई हैं? इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। और जब तक कि आपके पास जेब में पैसा है, आपके पास 10-20 आदमी हैं, जिस दिन वो पैसा खत्म आपकी भाईगिरी खत्म। अरे भाईगिरी अगर किया है तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने किया है। 22 लाख मुरब्बा मील का अमीरुल मोमिनीन है। और भाईगिरी ऐसे किए कि हजरत आयशा भी ठर्रा गई। एक जगह मदीना मुनव्वरा में या मक्का में गालिबन पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। पर्दे का जो हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, एक मदारी आया था खेला दिखाने के लिए, खेला दिखाने के लिए। हमारे यहाँ आता ना मदारी खेला दिखाने के लिए। कभी कभी देखिएगा जगदीशपुर बाजार पर छोटी सी बच्ची आएगी, उधर से रस्सी बांध दिया जाएगा, इधर से रस्सी बांध दी जाएगी और उस पर डुगडुगिया बजा करके बच्ची उस रस्सी पे पार करती है। मदारी खेला दिखाता। एक मदारी खेला दिखा रहा था और पूरी औरतें, बच्चे, मर्द सब लोग वहां जमा थे। उस खेले में आकाए नामदार मदीने के ताजदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी है। हजरत आयशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर अपना जो है दाढ़ी रखे हुई है, देख रही है। हजरत उमर उधर से आ रहे हैं। हजरत आयशा की नजर पड़ गई हजरत उमर पर। हजरत आयशा ने देख लिया हजरत उमर को। देखते ही कहते या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भागिए। कहा कि भागिए। कहा कि क्या हुआ? कहा कि जल्दी भागिए। कहा क्या हुआ? कहा कि उमर आ रहे हैं, उमर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है आयशा वो डब्बा है, इंजन तो यहाँ है, इंजन असल यहां है, भागने की जरूरत नहीं है। वो रोबा, वो दबदबा था, भाईगिरी इसको कहते हैं। तो कहा कि हजरत उमर जैसे दरवाजा खटखटाया तो कहा कौन? कहा कि उमर। अंदर कुरान की तिलावत हो रही है। जल्दी जल्दी में हटे, दरवाजा खोला। बहन जिसका नाम फातिमा था, कहा कि क्या कर रही हो? कहा कि ऐ उमर मैं कुरान पढ़ रही हूं। एक झापड़ दिया कस करके, एक दिया, गिर गई।
कहा क्या उमर, जिस माँ ने तुझे पैदा किया है उसी माँ ने मुझे पैदा किया है, मैं उसी माँ की बेटी हूं। तुम मारते मारते थक जाओगे लेकिन मैं मार खाते खाते नहीं थकेंगू। क्यों? मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। जब इतना कहा तो हजरत उमर थर्रा गए, नरम हुए कुछ। इधर उधर देखा तो निगाहें पड़ी कुरान पर, सूरह ताहा की वो आयत थी। सीधे निगाह नरम हो गया, दिल नरम हो गया। कहा कि अरे बहन, मुझे जो है मुझे भी कुरान पढ़ाओ। कहा कि नहीं, तुम नहीं पढ़ सकते, अभी तुमको नहा धो करके आना होगा फिर पढ़ना। कहा कि नहीं पढ़ सकते हैं तो मुझे भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला दो। उससे एक दिन पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह, इस्लाम के लिए अबू जहल या उमर, जिसमें से जो बेहतर हो, इस्लाम की बका के लिए उसके जिंदगी के अंदर इनकलाब ला दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हजरत उमर को ले गया। हजरत उमर ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुरान पढ़ा भी नहीं है, कुरान पे निगाहें पड़ी है। अल्लाह ने पत्थर दिल इंसान को मोम बना दिया और ऐसा बना दिया कि 22 लाख मील मुरब्बा मील का अमीरुल मोमिनीन बना दिया। हम तो कुरान पढ़ते ही नहीं है, और पढ़ते भी है तो समझते नहीं है। फजर की नमाज पढ़ा बुढ़वा साहब, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है। यहाँ पे वो किया और फजर की नमाज पढ़ के चला, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और खेत में जाकर के आरी तामरा, इधर की मिट्टी इधर मार रहा है। पढ़ते तो न समझ में आता कुरान, अल्लाह की पहचान। तो श्री कृष्ण जी ने अल्लाह की पहचान कराई। नंबर 1 वो जन्मा है, नंबर 2 वो दिखाई नहीं देता, नंबर 3 वो अलख निरंजन है। जिसके अंदर ये 3 चीज पाई जाएगी वही हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह है, वही हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है। उसी को वेद ने कहा, सए सए का एक विरदे का एवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है और उसी एक की ही पूजा होगी। उसी एक के सामने माथा टेकना है, उसी एक की जय जयकार करनी है। अब जो लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, जब हम मंदिरों में जाते हैं और गश्तों में जाते हैं तो कहते हैं कि चतुर्वेदी साहब, हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, वहां तक जाने के लिए हम सहारा लेते हैं कि वहां तक ईश्वर तक कैसे पहुंच जाए। हमका अच्छा टेक्निक है। हम कहा क्या भाई? तो हमारे पंडित जी ने कहा कि कंकर में है शंकर, यानी हर चीज में ईश्वर है, हर चीज में ईश्वर है, इसीलिए हम हर चीज की पूजा करते हैं। तो यजुर्वेद कांड नंबर 40 अध्याय नंबर 9 में लिखा है, अंधन तमः पिरावसंते असंभूते मोपासते ततो अभूव एवतियाम रतः। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं वो घोर अंधकार में गिरेंगे, और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, यानी मूर्ति की पूजा करते हैं। वेद ने कहा, न तस्य प्रतिमा से यश्य नाम महद्दसहा, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है। तो कहते हैं कि चतुर्वेदी साहब, हर चीज में ईश्वर है, इसलिए उसकी पूजा करते हैं। हम कहा अच्छा, अब उसका जवाब क्या होगा? उसका जवाब क्या होगा? जवाब ये है, उसको समझाइए, बताइए ये क्या है भाई, ये क्या है? बोलिए ना आप लोग, ये क्या है? क्या है? माइक है। कंफर्म है कि माइक है? इसको किसने बनाया? इसको किसने बनाया? बोलिए तो। किसी इंसान ने बनाया। ये माइक है, इसको किसी इंसान ने बनाया। बताइए, बनाने वाला इंसान जिसने इस माइक को बनाया है, उसके जिस्म का कोई हिस्सा इसके अंदर है? तो इसके अंदर क्या है? बनाने वाले का क्या है इसके अंदर? उसकी कारीगरी है, उसका हुनर है। इसी तरीके से कायनात में जितनी भी चीजें बनाई गई है वो ईश्वर ने बनाया है, उसके अंदर ईश्वर नहीं है बल्कि ईश्वर की कारीगरी है। तो बनाने वाला बड़ा होता है कि जिसको बनाया गया है वो बड़ा होता है? बनाने वाला ना बड़ा होता है, तब पूजा छोटे की होगी कि बड़े की होगी?
आए? और सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह है। ये तो लॉजिक है कि अल्लाह है। बेटा की पूजा नहीं होगी, बाप की होगी। बाप बड़ा है। हम लोग तो बाप को लात से मारते हैं, जाओ भाई, हैं? और माँ कहते जन्नत है तो माँ की बातें नहीं मानते, छोड़ देते माँ बाप को। हम लोगों ने तो बाप रे बहुत बुरा हाल कर लिया। लड़की सब का था और बुरा हाल। लगता है कि थोड़ा सा EBCD आ गया पढ़ने तो EBCD में इंग्लिश में माँ से बात करती है, इंग्लिश में बा कलमा याद नहीं है और इंग्लिश में बात करती है। माँ ने कहा बेटी स्कूल जाना, थोड़ा सा जो आटा सान करके रोटी बना दो। तुम अपना काम तुम करो, हमको स्कूल जाना है, देर हो रही है। लड़का सबका वही हाल। बाप ने कहा कि बेटा मदरसा में चलो, मदरसा इस्लामिया शम्सुल में चलो। कहा कि आप जाइए, मैं जा रहा हूं। किताब लिया और जेब में रखा, बांस में चला गया। या तो फिर बेतिया चला गया फिल्म देखने के लिए। अब तो फिल्म देखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हर आदमी के पास मोबाइल है, लोड किया देखते रहा। दे नेट जिंदाबाद। हाँ? ईमान को बचाओ, अपने ईमान को बचाओ। बेदाग जवानी बनाओ, बेदाग जवानी। ये मोबाइल सबसे बड़ी कैंसर की बीमारी है, कैंसर की बीमारी। और आजकल तो इतनी बेहया हो गई है मोबाइल कि हमारी माँ बहनें पैजामा सिलाती है जेब वाला। एकदम बाजार में भी बजा तो सीधे कोई रहे कोई बात नहीं है, सीधे जेब में हाथ डाली। कौन बड़ा है, कौन ससुर है, कौन सास है, कौन दियाद है, कुछ पता नहीं। जहां घंटी बजा वही निकाली, सलाम अलैकुम हेलो ठोक दिया। यहां तक ये उम्मत आ गई। पहले छुप करके लोग बात करते थे, आजकल तो सीधे घंटी बजती है। जेब वाला पैजामा, लड़का सब बंद कर दिया जेब वाला पैजामा, तो लड़की सब सिलाने लगी जेब वाला पैजामा। ये क्यों? तालीम न होने की वजह से, एजुकेशन न होने की वजह से, अल्लाह का खौफ न होने की वजह से आज ये उम्मत इस रास्ते पे आगे खड़ी है। जिस रास्ते पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को 100% दीन पे ला करके खड़ा किया था, आज ये उम्मत 70 से 75% जो है बेदीन हो चुकी है। ये उम्मत बेदीन हो चुकी है। अगर किसी की बेटी अगर मोबाइल से बात करे ना बाजार में, और गांव का कोई आदमी जाकर के उसकी माँ से खाली कह दे, ए फलनिया रक्सौल वाली तका तोहर बेटी तो जगदीशपुर बाजार में बात करते रहो। अब देखिए 10 को गाली आपको देगी। कैसा आदमी है? हमारी बेटी पर नजर रखता है, हमारी बेटी पे तुम नजर रखते हो। ये कैसा गंदा आदमी है? हमारी बेटी पे इल्जाम लगाता है। नहीं, तुम्हारी बेटी की इज्जत को ही, इज्जत की हिफाजत के लिए तुमसे कहा गया है। रात के अंधेरे में, अंधेरी रात है, जाड़े का जमाना है, बेटा जो है कंबल में है और पूरी रात मोबाइल चला रहा है, और माँ कहती है मेरा बेटा तो इंजीनियर मोबाइल पे बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है कि वो जहन्नम में जाने का रास्ता लेकर के इख्तियार कर लिया। अल्लाह की पहचान न होने की वजह से, अल्लाह का खौफ न होने की वजह से, अल्लाह न होने की वजह से ये यकीना बना हुआ है मुसलमानों का, कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। याद रख लेना, तुम्हारा कोई बिगाड़े या ना बिगाड़े, अल्लाह तुम्हारा बिगाड़ देगा। ये अल्लाह तुम्हें रस्सी को ढील दिया है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, जिस दिन ये खींचेगा ना नक्शा बिगाड़ करके रख देगा सबका। और खींचा अल्लाह ने कोरोना में, सब खींचा कोरोना में अल्लाह ने, तब बेट पकड़ लिया सब आदमी, नहीं निकलना है। थोड़ा सा अल्लाह ने खींचा तब बेट पकड़ लिया, सेंट्रलाइज से हाथ धो रहे, साबुन से हाथ धो रहे, घर से बाहर नहीं निकलना है, बीवी शौहर के पास नहीं सो रही है, बाप रे हट करके रहो, 6 फीट की दूरी, 6 फीट की दूरी, 6 फीट की दूरी। यह अज़ाब इलाही था। अगर तुम काम नहीं करोगे तो अज़ाब तो आएगा। तो कहा
अंधन तमः पिरवसन्ते असंभूते मोपासते ततो अभूव एव तियामृतः। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं वो घोर अंधकार में गिरेंगे, और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3, यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम नामधा एक एव तम संपरशनम भुवनायन्ति अनिया। जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का रचाने वाला है, जो सारे संसार का बनाने वाला है, वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। यो नहा पिता जनेता, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है, अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है, अपने जिंदगी का हिसाब देना है। नहीं देना हिसाब, एक एक सेकंड का हिसाब देना है, एक एक सेकंड का, पाई पाई का हिसाब देना होगा। आज चाय की दुकान पे बुढ़वा साहब दिन रात भर क्या हुआ, चाय की दुकान पे पता कर लीजिए, दाढ़ी पक गई है, बेटा पोता हो गया, चाय की दुकान पे गुलछर्रा छोड़ाएगा और पूरे मोहल्ले की गिबत करेगा। ये भी आपको हिसाब देना होगा। औरत सब घर में, या अल्लाह, औरत की तो बातें छोड़ दीजिए, माँ बहन की इतना बुरा हाल। जलसा में आई होगी, खाई होगी, पी होगी, अगर दूगो अगर उसको मिल गई पहचान की तो लीजिए भाई, शुरू हो गई। ये चीजें आप मर्दों में आना शुरू हुआ। अपनी जिंदगी को बेदाग जिंदगी बनाइए, अल्लाह की पहचान कराइए। तो कहा सए सए का एक विरदे का एव, हकीकत में वो ईश्वर एक है, उसी एक की ही पूजा करनी है। और ये बात बतानी भी है, ये काम करना भी है, पूजा करना भी है, इबादत करनी भी है, और ये बात बताना भी है। किसको? अपने बच्चों को और हिंदू भाइयों को। ये हिंदू भाई है कौन? अब आइए पॉइंट पर। ये हिंदू भाई है कौन? ये हमारे भाई हैं, भाई। सबसे पहले आने वाला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिसको आदि मानव कहा गया। सबसे पहले ईश्वर ने, अल्लाह ने जन्नत में जब उसको बनाया, और बनाने के बाद जब जान डाली और वहां से अल्लाह ने जब उनको निकाला, तो सबसे पहले इंडिया की धरती पर जो भेजा वो हम सब के बाप है। सबसे पहले आने वाला इंसान आदि मानव यानी आदम अलैहिस्सलाम, वो हम सब के बाप हैं। अगर एक माँ बाप की औलाद आपस में अगर 10 हो तो दुश्मन नहीं कहलाती है, बल्कि भाई भाई कहलाती है। तो ये हिंदू भाई हमारे भाई हैं, ये हमारे दुश्मन नहीं हैं। इनके बीच जाकर के अल्लाह की बात को बताना। और हमारा कलमा भी एक है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो धर्म लेकर के आए हैं, उस धर्म का नाम है संस्कृत में सनातन धर्म। सनातन धर्म का माना ये है सीधे आकाश से आया हुआ धर्म। इसका एक नाम और है शाश्वत धर्म, जो आगे भी हमेशा रहेगा। सनातन धर्म को और शाश्वत धर्म को अरबी में कहना चाहे तो आपको कहना पड़ेगा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं, जिसमें से एक है दीन क़य्यिम यानी सबसे पुराना। हमारा पैदा करने वाला अल्लाह यानी ईश्वर एक, हमारा बाप आदि मानव आदम अलैहिस्सलाम एक, और हमारा धर्म भी एक। और हमारे हिंदू भाई जो कलमा पढ़ते हैं वो कलमा भी हमारा एक। दोनों दो नहीं है बल्कि एक है। आज हमारे हिंदू भाइयों के बीच में जो लोग नफरत की बीज बोते हैं वो हवस के शिकारी है, कुर्सी के शिकारी है। उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इसी बेतिया के बाजार में जो बड़ी वाली मंदिर है, उस मंदिर में मैं जब गया था, चनपटिया हम जा रहे थे प्रोग्राम में, तो रास्ते में मंदिर हमें मिला। शाम में तकरीबन असर की नमाज के बाद हमने वहीं गाड़ी रोक दी, और मंदिर में जब गया तो लोग जमा हो गए कि ये मौलवी साहब पजामा कुर्ता वाला यहाँ कहां से आ गया।
लोग आ गए, मैं पुजारी जी के पास बैठ गया। बैठने के बाद बातचीत हुई। मैंने कहा पुजारी जी ब्रह्म सूत्र हमको थोड़ा पढ़ करके सुना दीजिए। ब्रह्म सूत्र जिसको हम कहते हैं अरबी में कलमा। आज हम लोगों को कलमा भी याद नहीं है। सही माना में कहते हैं अगर खड़ा किया जाए तो 100 में से 50 आदमी ऐसे होंगे जिसका कलमा सही नहीं होगा। कलमा भी हमको याद नहीं है। जब मैंने कहा कि ब्रह्म सूत्र सुना दीजिए तो कहा कि ब्रह्म सूत्र होता है क्या? ब्रह्म सूत्र होता है क्या? तो मैंने उसको पढ़ करके सुनाया ब्रह्म सूत्र। एकम ब्रह्मम द्वितीये नास्ते नहना नास्ते किंचन। एकम ब्रह्मम द्वितीये नास्ते नहना नास्ते किंचन। कि ब्रह्मा एक है, ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। उसी को अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पूजनीय नहीं बल्कि ईश्वर के दूत है यानी रसूल है। कहीं झगड़े की बात नहीं है। ये हमारे भाई है, सिर्फ बताने की जरूरत है। इसी भारत की धरती पर, इसी भारत की धरती पर जब हम अंग्रेजों ने कब्जा किया था, हम अंग्रेज के गुलाम बने हुए थे और अंग्रेजों ने हमें अपना गुलाम बनाया था। तो हिंदू और मुसलमानों ने दोनों मिलकर करके आजादी की ऐसी लड़ाई लड़ी कि अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और भारत को आजाद कराया। तो अल्लामा इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुल सिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। हमें लोगों ने बांट करके रख दिया कि ये मुसलमानों का धर्म है, ये हिंदुओं का धर्म है, ये बुद्धिस्टों का धर्म है, ये क्रिश्चियनों का धर्म है। नहीं, ये वो लोग हैं जो नफरत की सियासत करते हैं कुर्सी के लिए। हम एक माता पिता की संतान हैं। हमारा पैदा करने वाला एक, हमारा बाप आदि मानो एक, हमारा धर्म भी एक, हमारा ब्रह्म सूत्र भी एक, हमारा मुल्क भी एक। तो हम दुश्मन हो ही नहीं सकते। और इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, भाईचारा का पैगाम देता है, इत्तेहाद का पैगाम देता है। आज का ये जलसा दस्तार बंदी पूरे भारत के लिए मोहब्बत का पैगाम पेश करता है। इस्लाम तो वो है जो अपने दुश्मनों को भी गले लगाया है। इस्लाम तो ऐसा मजहब है जो प्यासों को पानी पिलाया है। मोहम्मद तो ऐसा इंसान है जो बेसहारों को सहारा दिया है। इसका नाम मोहम्मद है और मोहम्मद के मानने वाले का नाम मुसलमान है। और जो मोहम्मद की शरीयत पे अमल करे उसका नाम मुसलमान है और इस्लाम। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। जितना इसे दाबोगे इतना ही ये उभरेगा। लोग दबाना चाहेंगे, लोग मिटाना चाहेंगे। क्या उनकी डर से हम अपने ईमान का सौदा कर लेंगे? अपने ईमान को हम बेच देंगे? हम डर जाएंगे? नहीं, जो हमें डराए उसे मोहब्बत से हम पेश आएंगे। जो हमें गाली दे उसे हम मुस्कुरा करके मिलेंगे। लेकिन वक्त का तकाजा ये है, न सियाही के है दुश्मन न सफेदी के दोस्त। हमको आईना दिखाना है, दिखाते हैं। हम ईमान को बेच देते हैं, ईमान से हट जाते हैं। नहीं हटे, नहीं हटे। बताइए, एक भी मौली साहब, एक भी मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी निगाहों में नहीं ऐसा मिला जो मुर्तद हो गया हो। एक भी ईमान से हट गया हो, मदरसा का पढ़ा, चाहे वो छोटा मदरसा हो चाहे वो बड़ा मदरसा हो। एक भी मदरसे का उलमा आपको नहीं मिलेगा जो मुर्तद हो गया हो। एक भी तालिबे इल्म ऐसा नहीं मिलेगा जो पढ़ाई छोड़ दिया हो और फिर वो इस्लाम से हट गया।
नहीं, पढ़ाई छोड़ दिया, अल्लाह ने उसके मुकद्दर में नहीं लिखा था, लेकिन कहीं न कहीं जाकर के इस्लाम पर अमल कर रहा है और दुकान में, मकान में, फैक्ट्रियों में जाकर के अपने ईमान को बचा करके जो है काम कर रहा है। लेकिन यही स्कूल की तालीम ने, यही असली तालीम ने कितनी बच्चियों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, कितनी बच्चियां मुर्तद हो गई, गैर मुस्लिमों से शादी कर ली। स्कूल और कॉलेज में गए, मखलूत तालीम हुई, मिलकर के एक साथ बैठे, हो गया प्यार। आइए नीचे सतह पर, हो गई मोहब्बत। बस एक मर्तबा इशारा हुआ, पूरा काम मोबाइल कर दिया उसका। चाहे कुछ भी हो जाए, मोहब्बत अंधी होती है। लड़का ने फंसाया जाल में, लड़की फंस गई उसके जाल में, कहा कि चलो अब उसने अपने माँ बाप की इज्जत को पामाल कर दिया और चली गई मंदिरों में, नहीं तो कोर्ट में जाकर के शादी रचा लिया। और फकर से कहती है, जिसका नाम नाजरीन था, सीतामढ़ी जिले की रहने वाली, बेलसंड गांव की रहने वाली, जो कभी नाजनीन खातून बना करती थी, मोहब्बत के जाल में आकर के नाजनीन यादव बन गई वो, और मुखिया में खड़ी हो गई। कहा कि हमने वो काम किया है जो किसी मुसलमान ने नहीं किया, ईमान भी बेच दिया, जहन्नम में भी चली गई। और 3 साल शादी के जब हुआ, उस लड़के ने अपना जो है हवस का शिकार बनाया और 3 साल के बाद धक्के मार करके घर से निकाल दिया। अब दर दर की ठोकरें खा रही है, कहीं इंसाफ नहीं मिलेगा। ये है वो तालीम का असर। हम कहते पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, सब कुछ बनाइए, लेकिन पहले मदरसे में बच्ची को बुला करके उसको तौहीद का पाठ पढ़ा दीजिए, उसको मोमना बना दीजिए, हजरत आयशा की सीरत को पढ़ा दीजिए, हजरत फातिमा की जिंदगी को पढ़ा दीजिए, हजरत रुकैया की जिंदगी पढ़ा दीजिए, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़ा दीजिए, हजरत ज़ैनब की जिंदगी पढ़ा दीजिए। बेटी है ये सलमान खान, शाहरुख खान, ये इसकी जिंदगी नहीं पढ़ेगी। मेरा बेटा हजरत सलमान फारसी की जिंदगी को पढ़ेगा, मेरी बेटी ऐश्वर्या की जिंदगी नहीं पढ़ेगी, मेरी बेटी हजरत आयशा की सीरत को पढ़ेगी। और आज का नौजवान ये पैंट शर्ट वाला, यहां से जींस कटा, यहां से फटा, यहां से छटा, बाल यहां से कटा, यहां से छटा, यहां छोड़ा, बड़का मोबाइल, गले में चैन, हाथ में लोहा, और लेके चल रहा है गांव में। गांव में कहता है कि बड़का हीरो आ गया है। अरे बड़का हीरो तू हो सकता है, लेकिन तू नबी का शहदाई नहीं हो सकता। पैंट यहां से फाड़ लिया, तू कमाल हो गया। कोई भी मौलवी साहब को देखा पजामा फाड़ते हुए, यहां पर फटा हुआ पहने हुए? ये नौजवान साहब जहां से कटेगा वहीं से मॉडल ले रहा है वहां का नक्शा। अरे तुझे अगर नक्शा ही खींचना है, तुझे अगर नकल ही करनी है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल को करो, सहाबा के नकल को उतारो जिंदगी में, नबी की सीरत को उतारो जिंदगी में। मेरी मां बहने, अगर तुझे मॉडल ही बनना है तो हजरत आयशा, हजरत फातिमा की जिंदगी को लगाओ, पढ़ो और उसकी जिंदगी मिलाओ अपनी जिंदगी में। तो कहते मौलवी साहब तो इतना डरा दिया कि हमको पर्दे में रख करके घर में सड़ा दिया। मौलवी साहब इतना डराया, पर्दा 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 पर्दा, कि पर्दा करते करते चेहरे पे जख्म आ गया, इसीलिए फेलन नबली हम लगा रहे हैं। अब मौलवी साहब की बात नहीं मानेंगे अब हम। अरे तू पर्दा करते करते अपने घर में सड़ करके मर जाएगी, अपने शौहर की हो करके मरेगी,
पर्दा बाजारों में घूमेगी तो गैर के दरवाजे पे जाकर के मरेगी, आज जहन्नम में चली जाएगी। अगर तुम्हारे पर्दा करने से तेरे चेहरे पे जरासीम आ रहे हैं, तेरे चेहरे पे जख्म हो रहा है, लेकिन तेरी इज्जत तो बच रही है, तेरी इज्जत तो महफूज है। अगर पर्दा करते करते घर में मुसल्ले पे मर गई तो ये जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतर है। मॉडल जिंदगी हमारी माँ बहने और हमारा भाई सब लाया। चला है बड़का पलाजो, बाप रे बाप, इतना घेर वाला पलाजो कहां से लाया, कौन निकाला? 2 मिनट में वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, माँ बहन पहनना शुरू कर दी। मौलाना लोग भी पहना रहे, हम भी अपनी बच्ची को पहना रहे। कहां जाएंगे भाई, माहौल में पले हुए हैं। और ना पहनाइए तो बीवी सब नाराज, बाप रे बाप। एक एक घर में जो आए ना तो कभी हमरा शौक पूरा नहीं हुआ। लीजिए, जब से इसके घर में आए हैं हम चैन की रोटी नहीं खा रहे हैं, बेचैन करके हमको रखे हुआ है। इतना दिन से बेचैन करके रखे हुआ है ये, कभी आए तो सुकून इसके घर में ना मिला। 20 साल 30 साल शादी को क्या सुकून नहीं मिला? क्यों ऐसा हुआ? तालीम ना होने की वजह से, शरीयत वाली तालीम ना होने की वजह से, इस्लाम वाली तालीम ना होने की वजह से आज ये उम्मत नाशुक्री बन रही है। तो एक काम ये है, हिंदू भाइयों के बीच अल्लाह की बात को बताना और अपनी बच्चियों को दीनी तालीम के साथ साथ में असली तालीम बाद में देना, पहले उसको दीनी तालीम से आरास्ता करे। एक काम। अब दूसरी बात कर करके बात को खत्म, दूसरी बात कर करके बात खत्म। हम सब के नबी, पूरे कायनात के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुसलमानों का गुमान यह है ये हमारे नबी हैं। मुसलमान से पूछिए भाई तुम्हारे नबी का नाम क्या? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे नबी हैं। लगता है कि लिखा पढ़ी करके लाया अल्लाह के यहाँ से कि हमारे नबी हैं, सिर्फ हमारे ही नबी हैं। नहीं मेरे भाइयों, अगर कुरान को पढ़ते, कुरान को समझते तो ये बात वजाहत से आ जाती। अल्लाह ने कुरान में कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है, यानी पूरे आलम के लिए आपको रहमत बना करके भेजा है। ये हमारा भी नबी है और हमारे तमाम हिंदू भाइयों के भी नबी है। जितने भी इंसान हैं और जिन्नात हैं, हर एक के नबी है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज कोई आदमी नबी को, हमारे हिंदू भाई जो है जो पढ़े लिखे नहीं है ना, मीडिया में आने के लिए, मीडिया में आने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कह दिया। मीडिया वाला ने उसको कैच कर लिया, हाईलाइट। अब वो आदमी कमलेश तिवारी एकदम हाईलाइट हो गया। भाई क्या हुआ भाई, चर्चे में आया, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दिया है, हमारे नबी को गाली दिया है, ये इसको हम ये करेंगे, चक्का जाम करो, हड़ताल करो, बेतिया हाईवे को जाम कर दिया जाए। क्यों भाई? कमलेश तिवारी ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, हमारे नबी को गाली दिया है। चक्का जाम, चक्का जाम। हमारा जो चक्का जाम है वो कब खुलेगा? हमारा भी तो चक्का जाम है। चक्का क्यों जाम हुआ? लॉजिक पे आइए, मिसाल पर। एक जगह 4 रास्ता है, गर्मी का जमाना है, 4 रास्ता है, अप्रैल मई की गर्मी है, एकदम फुल गर्मी। आप बाइक से जा रहे हैं, 4 रास्ता है, वहां पे एक पुलिस होती है, रास्ता दिखलाने वाला, इधर जाइए, इधर जाइए, इधर वाले को रोका, इधर वाले को जाने दिया। आप खड़े हुए हैं, एक तरफ वाले को जाने दिया, 2 तरफ वाले को जाने दिया, तीसरे वाले को जाने दिया और आपको रोक करके रखा। तो आप कितना देर बर्दाश्त कीजिए गर्मी में? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। उसके बाद जब बर्दाश्त नहीं होगा तो क्या कीजिएगा? मारो इस पुलिस वाले को।
तीन तरफ रास्ता दिया है और हमको ये रास्ता नहीं दे रहा है। यही हाल मुसलमानों का हुआ। मुसलमानों ने अल्लाह की पहचान करानी छोड़ दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान करानी छोड़ दी, तो अल्लाह ने इनके ऊपर आजाद की शक्ल में मोमलेंची के जो लेकर के आया, जहां देखो वही मुसलमानों को मारो। क्यों भाई? इन्होंने रास्ता दिखाना बंद कर दिया। ये मुसलमान वो कौम है जो रास्ता दिखाने वाली कौम है, सच्चाई का रास्ता दिखलाने वाला है, जहन्नम के रास्ते से बचाने वाली कौम है, भलाई का हुक्म करती है, बुराई से हर एक को रोकती है, अपने आप को, अपने समाज को रोकती है। हमने वो काम नहीं किया। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमारे ही नबी नहीं है, बल्कि हम सब लोगों के नबी है। और ये बातें हिंदू भाइयों की पुस्तक में लिखी हुई है, वेद में लिखा हुआ है। वेद में वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरण तमसः परस्तात्। वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरण तमसः परस्तात्। हमारे नबी का कितना नाम? ओ भाई साहब, कितना नाम? हम सभी के नबी का नाम दो, एक नाम अहमद और दूसरा नाम मोहम्मद। अल्लाह ने आसमान पर जो नाम रखा वो है अहमद, और दादा ने जो नाम रखा वो नाम है मोहम्मद। ये दो नाम, अहमद और मोहम्मद, ये दोनों नाम कुरान में है और ये दोनों नाम हमारे हिंदू भाइयों की पुस्तक में है। और एक नाम ये है कल की अवतार किताब में नराशंस, हमें नहीं। तो वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरण तमसः परस्तात्। अहमद ईश्वर का ज्ञान रखने वाला, अहमद ईश्वर का ज्ञान रखने वाला, ईश्वर से सबसे ज्यादा डरने वाला, ईश्वर की बात लोगों को बताने वाला, लोगों के बीच में सच्चाई का पैगाम देने वाला सबसे महान व्यक्ति इंसान है, महान पुरुष इंसान है। रोशन सूरज की तरह अंधेरों को खत्म करने वाले हैं, रोशन सूरज की तरह अंधेरों को खत्म करने वाले हैं। याद रख लीजिएगा, मोहम्मद के नहीं आने से पहले पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था। लोग जानवरों के जैसी जिंदगी गुजार रहे थे, लोग अपने आप में जो है नहीं समझ रहे थे, लोगों में पहचान नहीं थी कि बाप का मकाम क्या है, बेटी का मकाम क्या है। ऐ लोगों आओ, जो लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आओ मैं बताता हूं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो नीतीश कुमार ने नहीं दिया और प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, अमेरिका का सुप्रीडेंट ने नहीं दिया, मक्का का जो है मक्का का बादशाह ने ये जो है पैगाम नहीं दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पैगाम आज से 1450 साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की धरती पे ऐलान किया था। वो बिजली का करका था या सौदे हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। मोहम्मद के नहीं आने से पहले पूरी दुनिया अंधेरा ही अंधेरा था। लोग जिसके घर में बेटी पैदा होती थी ना, वो अपने आप को मनहूस कहते थे, मनहूस हो गई, मेरे घर में कोई मनहूस आ गई। लोग अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया करते थे। मां को मां का मकाम नहीं मिला था, बाप को बाप का दर्जा नहीं मिला था, बेटी लोगों के लिए जहमत बनी हुई थी। और आज भी मैंने फोन आया, एक बेटी पैदा हुई, उसका नाम अबुल कलाम है, याद है मुझे, गांव नहीं बताऊंगा। उसके बाद खुश रहा, दूसरी बेटी पैदा हुई तो फोन बंद कर लिया, बात नहीं किया उसने।
उसके बाद मैसेज किया बीवी से, अगर तीसरी बेटी अगर पैदा हुई ना तो तुम्हारी खैरियत बिगाड़ देंगे हम, तुमको रखबे नहीं करेंगे। अल्लाह ने फिर जो है तीसरी बेटी दे दी। बेटा और बेटी कौन देता है? किसी इंसान के बस में नहीं है, अल्लाह के बस में है। तीसरी बेटी हुई, वो आना बंद कर दिया। 1 साल तक नहीं बात किया, पैसा भेज देता, बात नहीं करता। क्यों भाई? बेटी हुई है। बेटा होता तो 10 लाख का चेक होता, चेक। बेटी मनहूस है, मनहूस। इत्तेफाक से चंद सालों के बाद चौथी बेटी भी उसके घर के अंदर आ गई। यहां तक कि वो आदमी अक्ता करके चौथी बेटी की खबर गई है तो उस आदमी ने, उस जालिम आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। लोग अपनी बेटी को आज भी मनहूस समझते हैं। मैं लोगों से कहता, तुम फख्र से कहो मैं 4 बेटी का बाप हूं, 4 बेटी का बाप। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे जानेसार सहाबा, जिसके पास 2 बेटी है उसने अपने बेटी की सही परवरिश की और शादी कर दिया, वो जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो गई। एक सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर जिसके पास 1 बेटी हो, कहा कि वो भी बाप और माँ जन्नत है कि वाजिब हो जाएगी। जो अपनी बेटी की परवरिश पे खुश हुआ, बेटी की पैदाइश पे खुश हुआ, उसको सही तालीम दी और उसकी परवरिश की और उसकी शादी कर दी। आज हम बेटी को मनहूस समझते हैं। यही हाल मक्का के दौर में था, नबी के नहीं आने से पहले। जिसके घर में बेटी पैदा होती थी, लोग अपने आप को मनहूस समझते थे, जिंदा अपनी बेटी को काट दिया करते थे। बाप को बाप का मकाम नहीं मिला, बेटी को बेटी का मकाम नहीं मिला। तारीख का वो सियाह बाप सामने पेश करने जा रहा हूं, थोड़ा सा जम करके इसको सुन लेना। पनौरा के नौजवानों, जगदीशपुर के नौजवानों, बेतिया जिले के नौजवानों, इलाके के नौजवानों और मां बहनें भी सुन ले। मोहम्मद ने तुम्हारी बेटी को बचाया है। बेटी बचा बेटी पढ़ाओ का नारा मोहम्मद ने दिया है। तारीख का वो सियाह बाप, एक आदमी, उसकी बीवी हमल से है, मक्का दौर में है, और चला गया। कहा कि बेटी हो तो खबर मत करना, जिंदा गाड़ देना, अगर बेटा हो तो पैगाम दे देना। वो आदमी चला गया। माँ होती है। चंद दिनों के बाद अल्लाह ने उसके घर में एक नन्ही सी रहमत यानी बेटी दी। माँ वो बात याद किए हुई थी कि बेटी हो तो जिंदा दफन कर देना, खबर मत देना। मैं किसी का दामाद बनूंगा नहीं हो सकता, लेकिन मां होती है, उसने खबर नहीं की। बेटी को पाला पोसा बड़ा किया। 3 से 4 साल के बाद उसका बाप परदेश से लौटता है घर। मां अपनी बेटी को सिखा रही है, तुम्हारा बाप कमाने परदेश गया है, तुम्हारा बाप परदेश गया है, कमाने गया है, नाम बताती है। बच्ची जब होश में आती है, बड़ी होती है, तो रोजाना दरवाजे पर जाकर के बैठ जाती है कि आज मेरा बाप आएगा, आज मेरा बाप आएगा। दिन भर इंतजार करती है अपने बाप की, और शाम में जब बाप नहीं आता है तो रोते हुए माँ के पास चली जाती है, अम्मी आज भी अब्बू नहीं आए। और माँ आंचल में समेट करके गोद में बैठा लेती है, बेटी सो जा, कल सुबह तुम्हारे अब्बू आएंगे। सुबह में बेटी जाती है दरवाजे पर, उस दिन इत्तेफाक से उसका बाप आता है। बेटी दरवाजे पे खड़ी है, वो जो है घर के दरवाजे पर दाखिल होता है। बेटी अब्बू अब्बू कहती है, लेकिन वो बाप अपनी बेटी की बात को नहीं समझता, घर में चला जाता है।
बीवी से कहती है ये कौन बच्ची है, ये कौन लड़की है। बीवी तड़पने लगती है, कांपने लगती है और कहती है ये आप ही की लख्ते जिगर है, ये आपकी ही बेटी है, अल्लाह ने ये बेटी हमें दिया है। कुछ बात नहीं करता उसका शौहर। अंदर से कुदारी लेता है, अंदर से कुदारी लेता है और बेटी के हाथ पकड़ता है और घर से बाहर निकल जाता है। माँ पकड़ना चाहती है लेकिन शौहर झिड़क देता है। माँ आंचल उठा लेती है, ऐ रब आज मेरी बच्ची को बचा लेना। लेकिन वो बाप अपनी बेटी को लेकर के जंगल के रास्ते पे निकल जाता है। छोटी सी बच्ची है, बाप से तुतला करके बात करती है, ऐ अब्बू मुझे मेला घुमाने लेकर के जा रहे हो, आज मदरसा इस्लामिया शमसुल उलूम के जलसे में लेकर के जा रहे हो। ये अपने बाप से छोटी सी 4 साल की बच्ची बात करती है, लेकिन वो जालिम बाप एक भी बात का जवाब नहीं देता। जंगल सुनसान जंगल में लेकर के जाता है, अपनी छोटी सी प्यारी सी बेटी को लेकर के जाता है और वहां पे बैठा देता है और जमीन को खोदना शुरू करता है। बाप के चेहरे पे जो है, बाप के चेहरे पे पसीना आता है। वो बेटी दौड़ करके आती है, ऐ अब्बू इस धूप में तुम खड्डा खड़ रहे हो, तुम्हारे चेहरे पे पसीना आ रहा है। अपने फराक से वो बेटी अपने बाप के चेहरे के पसीने को पोंछती है और कहते हैं अब्बू थोड़ा देर तो आराम कर लो, बहुत धूप ज्यादा है। लेकिन वो जालिम बाप अपनी छोटी सी पटानी सी प्यारी सी बेटी के एक भी बात का जवाब नहीं देता। जब खड्डा पूरा खन देता है, अपनी बेटी को दोनों हाथ पकड़ करके जब वो खड्डे में डालता है, उस कुएं में डालता है, तो नन्ही सी बेटी कहती है, आए अब्बू मुझे इस खड्डे में कुएं में क्यों डाल रहे हो, इस गहरे कुएं में क्यों डाल रहे हो, मेरा कसूर क्या है। मैंने तो दुनिया में आंख भी अभी सही से नहीं खोली, मैंने तो कोई गुनाह भी नहीं किया, हमने तो कोई पाप भी नहीं किया, मेरा जुर्म क्या है। लेकिन वो जालिम बाप अपनी बेटी के अल्फाज को नहीं समझता और एक हाथ को छोड़ देता है कुएं में। अब उसका कोई सहारा नहीं है। एकदम अल्लाह जो है जुबान पे अल्लाहु अकबर का नारा आ जाता है, ए अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं बचा सकता। और वो माँ माँ चिल्ला रही है, बाप बाप चिल्ला रही है, लेकिन वो जालिम बाप अपनी बेटी के आवाज का परवाह नहीं करता और उस पर जिंदा बेटी के ऊपर जो है 100 मन मिट्टी डाल देता है। अल्लाह की रहमत जोश में आई, अल्लाह की रहमत जोश में आई, कहा कि अब किसी बेटी को जिंदा दफन नहीं किया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए आमना के दुर्रे यतीम मक्का की धरती पर आमना का दुर्रे यतीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। और जैसे नबी आए हैं तो लोगों से ऐलान किया, ऐ मक्का के लोगों, आज के बाद कोई भी आदमी अपनी बेटी को जिंदा दफन नहीं करेगा। ये बेटी है तो घर की रहमत है। अगर ये मां बनेगी तो इसके पांव के नीचे जन्नत है। तो किसी शायर ने कहा, मेरी माँ तेरा आंचल हर एक काजल से अच्छा है, लगा दे तू जो काजल हर एक काजल से अच्छा है। आज के बाद कोई भी इंसान अपनी बेटी को जिंदा दफन नहीं करेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 1450 साल पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारा दिया। आज जिसके घर में बेटी नहीं है ना, गुजरात में एक आदमी है, मेरा करीबी है, उसके पास 5 बेटा है, पैसों का अंबाड़ है, लेकिन बेटी नहीं है। तो कहते मौलाना साजिद साहब हूं बचाऊं तुम्हें, मेरे पास बेटी नहीं है, मेरा घर सोना सोना लगता है। पूछ लीजिए उसके घरों में, जिसके घर में बेटी नहीं है जाकर के पूछो, और उससे जाकर के पूछो जिसके घर में बेटी है। ईद आई,
अब्बू सैंडल चाहिए, अब्बू जूड़ा चाहिए, अब्बू ऐसा फराक चाहिए, अब्बू हिरबन चाहिए, हमारे लिए पर्स चाहिए, अब्बू हाथ में घड़ी चाहिए। जिसके घर में बेटी है जाकर के देखो चांद रात में उसका घर जगमगाना रहता है। ईद की चांद रात हो और जिसके घर में बेटी है उसके घर का मंदिर जाकर के देखो, कोई उधर मेहंदी लगा रही है, उधर उधर मेहंदी लगा रही है, कोई अपने कपड़े को इस्त्री कर रही है, कोई अपने झुमके को सजा रही है, कोई अपने गले के झुमके को बता रही है अम्मी कल मैं कैसी लगूंगी, ये वाला पहन लूं। उधर से वो ज़ैनब आई, अम्मी ये वाला पायल मुझे अच्छा लगेगा, मुझे दे दो। ये बेटी घर की जीनत है, ये बेटी घर की रहमत है। और मेरी माँ बहनों, आज तुझे मोहम्मद की सूरत और मोहम्मद की शरीयत तुम्हें अच्छी नहीं लगती। वो मोहम्मद जो तुझे तेरी इज्जत को बचाया, तुझे मकाम दिया, आज तूने उसकी सुन्नत को जिंदा जला दिया। मोहम्मद ने कहा पर्दा करो, तो हम नहीं करेंगे, हम अंग्रेज वाला स्टाइल चलेंगे। तुम यहां बच जाओगी लेकिन वहां नहीं बचोगी। ये जिंदगी यूं ही नहीं है, ये जिंदगी का हिसाब और किताब वहां देना है। मोम ना बन करके रहो। ऐ मेरी माँ, अपनी बच्ची को दूध पिलाना बंद करो, ईमान पिलाओ, ईमान। मोम ना बनाओ, मदरसे में भेजो, मकातिब में भेजो। हजरत अल्लामा मुफ्ती सुफियान साहब दामत बरकातुहु मालिया ने अपने खिताब के दौरान एक वाकया सामने ला दिया। मैं नोट करता रहा, कागज कम पड़ गए, कुछ अल्फाज सामने आ गए, कुछ अल्फाज सामने आ गए कि आज इस तरीके से स्पेन के अंदर मुसलमानों की हुकूमत थी, हर घर में कुरान की आवाजें आया करती थी, वहां मदरसे को बंद कर दिए गए। वह स्पेन जहां 24 घंटे अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हुआ करती थी, जहां मसाजिदों में जगह नहीं मिलते थे नमाज पढ़ने के लिए, 7,000 मसाजिदों को शराब खाना बना दिया गया। हजरत ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने कहा, शहाबुद्दीन जस्टिस से लाहौर की धरती पर, कि मौलवियों को ताना ना दो, उल्टा सीधा ना कहो, ये चटाई पे मक्तब पढ़ाने वाले, इसे ये बोरिया नशी है, इससे तुम्हारा दीन जिंदा है, तुम्हारा ईमान जिंदा है, तुम्हारी बस्ती आबाद है। अगर ये मौलवी पढ़ाना बंद कर दे, ये मौलवी अगर पढ़ाना बंद कर दे, अगर उम्मत का दर्द निकाल दे, तो याद रख लेना तुम्हारा जनाजा पढ़ाने वाला कोई ना मिलेगा, तुम्हारे मस्जिदों में कोई आजान देने वाला ना मिलेगा, तुम्हारी बेटियों का निकाह पढ़ाने वाला ना मिलेगा। इसके लिए मेहनत की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। इससे मोहब्बत हो, मदारिस से, हर मोहल्ले में मकतब हो, अपनी बच्ची को फौरन भेजे। ये बच्चियां, एक बच्ची अगर सुधर गई, दाइया बन गई, एक बच्ची अगर दाइया बन गई, तो 7 पुश्त जो है इंशाअल्लाह कामयाब हो जाए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, और यहां लोगों ने क्या कहा, तड़क पे लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्कूल पे लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी स्कूल गई, दरिंदा वहां बैठा हुआ है, पकड़ा और इज्जत तार कर दिया। हुकूमत तक बात गई, कोई इंसाफ नहीं मिला। ये बेटी बचाने वाले लोग नहीं है, ये बेटी के लुटेरे कुछ लोग बैठे हुए हैं। अपनी बेटियों पर नजर खुद आपको रखनी है,
और जो लड़कियां आजाद ख्यालात की है, स्कूल और कॉलेजों में पढ़ती है, मैं उससे भी कहना चाहूंगा, एक मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम के साथ उसकी शादी नहीं हो सकती। अगर शादी भी आपने कर ली तो मामला आता है कि हम हिंदू रहेंगे, तुम मुसलमान रहना, तुम अपने मजहब को मानना, हम अपने मजहब को मानेंगे। जैसे फिल्मी एक्टर वाले कहते हैं, शाहरुख खान है तो कहते हमारी बीबी गौरी है, वो अपने मजहब को मानती है, हम जुम्मा की नमाजों पढ़ लेते हैं। ये हो ही नहीं सकता, ये बच्चे हराम हैं जब तक के दोनों में से एक कलमा ना पढ़ ले। हाँ, दोनों में से एक कोई कलमा ना पढ़ ले, या तो हिंदू बन जाओ या फिर कलमा पढ़ा लो। दरिया बन जाओगे तुम, दरिया बन जाओगे अगर तुमने दीन को पकड़ा नहीं, दीन पर अमल नहीं किया। तो हमें अपनी जिंदगी को बनानी है आखिरत के एतबार से। तो वेद ने कहा, वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरण तमसह परस्तात, के अहमद ईश्वर का ज्ञान रखने वाला, ईश्वर का इल्म रखने वाला, ईश्वर की बात को मानने वाला, ईश्वर की बात को पहुंचाने वाला सबसे महान व्यक्ति इंसान है। रोशन सूरज की तरह अंधेरों को खत्म करने वाले हैं। उपासक को उस पर आस्था लाए बगैर निजात नहीं मिल सकता। असली हिंदू होने के लिए मोहम्मद साहब पर भी ईमान लाना जरूरी है। उसकी एक निशानी बता दी, उसकी एक निशानी बता दी, एक निशानी बता दी। कहा कि कैसा होगा, यो मा जमनादिम चवत्तलोका महेश्वरम शंभोधशा। बिरौन मुल्क का एक मुबल्लिग आएगा जो रेगिस्तान का रहने वाला होगा। वो जट्टा नहीं रखेगा, वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाएगा। वो ऊंची आवाज से भाषण देगा, यानी वो आजान देगा, अल्लाहु अकबर, हय्या अला सलाह। तो जामा मस्जिद में मुअज्जिन साहब ने पुकारा, हय्या अला सलाह, आओ कामयाबी की तरफ, और हम सुन करके भाग गए बाजार की तरफ। 5 मरतबा पुकारा जाता है, हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हम भागते हैं बाजार की तरफ, बाजार की तरफ। अल्लाह पुकारता है, कितनी मोहब्बत अल्लाह अपने बंदों से करता है, कितनी मोहब्बत की 5 मरतबा पुकारता है, 5 मरतबा। हजर में हो, सफर में हो, जहां भी हो, अल्लाह पुकारता है। तो कहा कि बिरौन मुल्क का एक मुबल्लिग आएगा जो रेगिस्तान का रहने वाला होगा। वो जट्टा नहीं रखेगा, वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाएगा। वो ऊंची आवाज से भाषण देगा, उसको 10 माले दिए जाएंगे जिससे अशरा मुबशरा है। उसका नाम नराशंस होगा। नराशंस के माने ये हैं जिसकी तारीफ हुई है और जिसकी तारीफ हो रही है और जिसकी तारीफ कयामत तक होगी। आज तक जब से दुनिया कायम है, मोहम्मद के अलावा किसी माँ ने अपने बेटे का नाम नराशंस नहीं रखा। मोहम्मद की तारीफ आसमान पे हुई है, मोहम्मद की तारीफ नमाज में होती है, मोहम्मद का नाम आजान में है, मोहम्मद का नाम जलसे में है, मोहम्मद का नाम मिलाद में है, मोहम्मद का नाम नमाज में है। अगर आजान में मोहम्मद का नाम ना हो तो आजान आपकी नहीं होगी। नमाज में मोहम्मद पर दरूद ना हो तो नमाज आपकी नहीं होगी। जलसे में मोहम्मद का नाम ना हो तो आपका जलसा कामयाब नहीं होगा। जिसका नाम नराशंस है उसकी तारीफ हुई है, जिसकी तारीफ हो रही है और जिसकी तारीफ कयामत तक होगी उसका नाम नराशंस होगा। उस पर आस्था लाना जरूरी है, उस पर ईमान लाना जरूरी है। ये तमाम चीजों का निचोड़ ये है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। पढ़िए, अल्लाह के हुक्म से पढ़िए, जो हुक्म अल्लाह ने हम सबको पढ़ने के लिए कहा है। पहले उस तालीम को हम हासिल करें, उसके बाद जो वक्त निकालते हैं उस वक्त में हम दुनिया की तालीम जो हमें दी जाती है, जो हम इंग्लिश और हिंदी जिसे हम कहते हैं, जहाँ हमें मार खानी न पड़े, वो भी तालीम अल्हम्दुलिल्लाह अब अक्सर मदारिस में होने लगे हैं। हर मदारिस वाले ने मास्टर रख लिया है, 5वीं क्लास तक की
तालीम मदरसे सब में भी होने लगी है। तो ऐ मेरे भाइयों, हमें अपनी जिंदगी को बदलनी होगी, हमें बदलना है। उम्मत के नौजवानों का मिजाज बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। अल्लाह ने जैसे हमें साफ सुथरा बना करके भेजा है, वैसे साफ सुथरा वाली जिंदगी हमें गुजार करके जानी पड़ेगी। अगर मेरे भाइयों वक्त हमने अगर खो दिया और वक्त को हमने अगर नहीं किया, कदर अगर नहीं की और अपने अमाल को नहीं बदला, तो मेरे भाइयों बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारी माँ बहनें जो आई हैं, जो सुन रही हैं, हम उससे भी दरख्वास्त करते हैं कि अपने घरों में कुरान की तिलावत कीजिए, अपने घरों में अपने घर को आप मस्जिद बनाइए, मुसल्ला अपने घर में हो, नमाज अपने घर के अंदर पढ़े, अपनी बच्चियों के साथ आप नमाज पढ़े। जो गांव के बूढ़े हैं, नौजवान हैं, जो काम से फारिग है, काम भी करते हैं, मजदूरी करते हैं, नमाज का वक्त हो तो मस्जिदों में जाकर के नमाज अदा करे और उलमा से मोहब्बत करे। आपके मदरसे में, आपके गांव में मदरसा है, आपके गांव में मकतब है, जो मदरसा आपने देखा है, जो आज आपके सामने नमूना पेश किया गया है, 109 बच्चों की दस्तार बनाई जो है बांधी गई है। मदरसे के मुदर्रिस से आप मोहब्बत कीजिए, उनके हल्के में आप बैठिए, दिन में 1 मरतबा 2 मरतबा मदरसे में जाकर के जायजा लीजिए कि मदरसे के हालात कैसे हैं, चावल नहीं है, दाल नहीं है, क्या नहीं है, उसका जायजा लीजिए और इसको आप भरपूरी कीजिए। सब आदमी मिल करके अपने बच्चों को दीनदार बनाइए, अपनी बच्चियों को दीनदार बनाइए और अपनी बच्चियों पर भी नजर रखे, अपने बच्चों पर भी नजर रखे और आपस में मिलजुल करके रहे, मोहब्बत का पैगाम देते रहे। हिंदू भाइयों के बीच में ही जाकर के बैठे, उसके सामने अपने इखलाक को पेश करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इखलाक पेश किया है वो हमारे लिए, पूरी कायनात के लिए, पूरी उम्मत के लिए एक नमूना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इखलाक अपने अंदर लाइए और बाजारों में भी पेश कीजिए, मकानों में भी पेश कीजिए, मस्जिदों में भी पेश कीजिए, तिजारत में भी वो चीज़ पेश कीजिए। इंशाअल्लाह जिंदगी के अंदर इनकलाब आ जाएगा, जिंदगी के अंदर जो है बढ़ोतरी आ जाएगी, जिंदगी के अंदर खुशहाली आ जाएगा, कारोबार में अल्लाह ताला बरकत दे देगा, पैसों में बरकत देगा, घर के अंदर सुकून आ जाएगा, जिंदगी के अंदर सुकून आ जाएगी। आप तमाम हजरात काबिल मुबारकबाद है कि इतने बड़े जलसे को, मजमे को आप तमाम हजरात ने मिल करके, बैठ करके, सुन करके कामयाबी की तरफ लेकर के चले हैं। ये मुबारकबाद के काबिल है सामाईन हजरात और हमारी माँ बहनें और जो उलमा हजरात और हुफाज़े किराम और शोरा इज़ाम आए हैं, ये भी काबिल मुबारकबाद हैं। और ख़ास करके हज़रत मौलाना मुफ्ती मूसा साहब दामत बरकातुहुम आलिया जो मदरसे के ज़िम्मेदार हैं, वो भी काबिल मुबारकबाद है, असातिज़ा काबिल मुबारकबाद है और अकीन मदरसा सब लोग इनसे जो है काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आपको सही दीन समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।